सगा था। बहुत सुंदर बाजार था, वहां सब लोग आते थे, जाते थे, देखते थे। एक ठो जो है प्रेमी भी गया और उसने देखा तो बाजार तो बहुत खूबसूरत था। वो बाजार को थोड़ा सा जब बाजार में घुसा तो देखा आगे एक नाम लिखा था, उसमें एक जो है बोर्ड लगा था। क्या लगा था कि इस बाजार से केवल एक ही चीज एक व्यक्ति खरीद पाएगा। तो वो काफी तकलीफ में हुआ, दुखी हो गया। जब ऐसा खड़ा था, विचार कर रहा था, तभी जो है एक आदमी निकले, बोले कि आप जो है इतना अच्छा बाजार, सब लोग खुशी हैं, जैसा मेला लगा हो, आप तकलीफ कैसे मान रहे हो भाई, आपका मन उदास है। तो कहा कि बाजार तो अच्छा है, इसका नियम ठीक नहीं। कहा कैसा नियम ठीक नहीं? कहा कि इसमें लिखा सिर्फ एक ही चीज आप खरीद सकते हो, और मुझे तो बहुत सी चीजें अच्छी लग रही, मैं सोच रहा इसको भी खरीद लूं, इसको भी खरीद लूं, और कहा कि एक ही चीज लेना है, तो ये नियम ठीक नहीं है। तो जो पूछ रहे थे उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मेरे साथ आओ, मैं तुमको बता रहा हूँ। वो हाथ पकड़े और बाजार के बीचों बीच लेकर चल दिए, और आगे गए तो एक जगह पर जो है एक मंच बना था, वहां पर एक बुढ़िया बैठी थी। कहा कि ये बाजार के मालिक हैं। तो उसने कहा कि आप जो है इनकी कीमत बताइए, इनकी कीमत क्या है। तो बड़ा चकित हो गया, जो ले गया सामने हंसा। कहा कि ये तो अच्छा जो है खरीदार आया, अभी तक तो सब खरीदार थे, कोई एक सामान कोई सामान, ये तो पूरे बाजार के मालिक तो कीमत कर रहा। कहा कि ये अच्छी बात है, जब मैं बाजार के मालिक को खरीद लूंगा तो सारा बाजार मेरा हो जाएगा। यही बात गुरु महाराज ने सुनाते हुए कहा कि तुम जो है जीवात्मा से परमात्मा की याद करोगे तो जो है दैहिक दैविक भौतिक तापा सारे संताप मिट जाएंगे। और मैं तो चैलेंज के साथ दावा करता हूँ, जितने बहुत से प्रेमी हैं जो जय गुरुदेव नाम का जो है साधना में लगे 2 साल 5 साल से, वो जो है सब जगह मंगल। गोसाई महाराज ने कहा कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल विष्ट। अगर वो कोई भी जो है नाम का जो है याद कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, अमंगल तो कहीं उधर से निकले नहीं, सिर्फ जो है मंगल हो रहा। अब जो है कितना मंगल हम चाहते हैं, ये तो हमारी जो है कमी है। हमने खेती कितना किया, हमने जो है मेहनत कितना किया, बाकी ये अमंगल का वहां से कहीं से रास्ता निकले नहीं। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग, कहा कि सत्संगत दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एक बारा। कहा कि संत संग अपवर्ग कर और कामी भव की फल। कहा संत कवि कोविद सूत्र पुराण सदग्रंथ। कहा कि संतों का संग जो है अपवर्ग, और बाकी संसार का जो संग है वो भव सागर की फन। कैसा, इसको गोसाई महाराज ने बताया। कहा क्या कहा कि इसी जीवात्मा के बगल से उन्होंने महिमा बताया, ये तो गुरु मालिक ने बताया। कहा कि जीवात्मा के बगल से 3 सीढ़ियां लगाई गई। प्रार्थना मेरी सब लोग सुने। कहा कि इसी जीवात्मा से 3 सीढ़ियां लगी। इसके पहले अगर जय गुरुदेव नाम से हम आप न जुड़े हों, गुरु मालिक के सानिध्य में गए हों, कोई माई के लाल ये बताने वाला आया ही नहीं था, इसलिए कि वो खुद नहीं जानता। सब लोगों ने कहा शुभ करना, लोगों ने कहा अच्छा कर्म करो, लोगों ने कहा कि दान करो, लोगों ने कहा कि धर्म करो, लोगों ने कहा कि तीर्थ जाओ। लेकिन गोसाई महाराज ने कहा कि ये नहीं कहा कि कोई बात बुरी, लेकिन कहा बच्चे हिसाब तो दोनों को अलग रहा। कैसा कहा उत्तरकांड में, कहा कि गुरु महाराज ने कहा कि हथकड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, लेकिन जीभ को अगर बांधा गया तो विचार कीजिए कि सोने के हथकड़ी से अगर हमारा हाथ बांध दिया जाए तो क्या उसमें दर्द नहीं होगा? लोहे वाली हथकड़ी से सोने वाली हथकड़ी में क्या कम दर्द होगा? दर्द तो उतने होगा। तो चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, जीवात्मा यहाँ से छूटने वाली नहीं है। उसी को उत्तरकांड में कहा है कि योग अग्नि कर्म प्रकट करी और कर्म शुभाशुभ राय। कहा कि शुभ और अशुभ दोनों कर्म जो है जब नाम योग से आप जो है जलाएंगे, उसी को गुरु महाराज ने कहा भजन।
कहा जब भजन करेंगे तो रील चलने लगती है। इसीलिए तीनों चीज बताया है कि क्या सुमिरन है, क्या भजन है, क्या ध्यान है, और तब जीवात्मा छूटेगी। तो बताया, कहा कि इस जीवात्मा के सामने जो है 3 सीढ़ी, सीधे उन्होंने कहा नहीं, से नहीं कहा। विचार कीजिए, हम सब जो ऐसे